इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। इसके पहले के वीडियोज में मैं क्लास 10 के 23.3 चैप्टर के सभी बड़े प्रश्नों का हल आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। साथ ही में मैं प्रश्न नंबर 9 का ए का 5 ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करके बता चुका हूँ। अब प्रश्न नंबर 9 का बी में कुछ सही कथन और गलत कथन का चयन करना है, तो उस प्रश्न का हल किस तरह से निकालेंगे यह मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। यदि अल्फा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री हो तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान 2 होगा। यह एक कथन दिया गया है, यह एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब हम लोगों को यह पता करना है कि यह सही है कि गलत है, सत्य है या असत्य है। अब दूसरा सवाल में cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इसी तरह से लेकर के cos 90 डिग्री तक का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा। ये बात सत्य है या असत्य है, इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। और जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो उस कथन के सामने सत्य या असत्य लिख देंगे तो हम लोग उस प्रश्न से संबंधित मार्क्स को अटेन कर लेंगे, पा जाएंगे। अगर इस तरह के प्रश्न को कैसे सत्य समझते हैं, कैसे असत्य समझते हैं, कथन को कैसे समझ लेते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू जो दिया है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री से छोटा होगा। और हम लोगों को पूछ रहा है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान। अब देखिए हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी, ए सेक अल्फा और बी कॉस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2, सेक अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है 1, सेक अल्फा कर्ण बट्टा आधार, कॉस अल्फा आधार बट्टा कर्ण, दोनों का प्रोडक्ट 1 तो 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सेक अल्फा प्लस 1 बाय सेक अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2, ये मेरा लास्ट टर्म आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू कम से कम, सर्वनिम्न माने क्या होता है सबसे छोटा, कम से कम वैल्यू क्या होगा इसका वो निकालना है। और वो हम लोगों को कथन में कह दिया गया कि 2 होगा, तो सर्वनिम्न मान हम निकालेंगे। अगर मेरा 2 आया तो बोल देंगे हाँ सत्य है। अगर मेरा 2 को छोड़कर दूसरा कुछ आ रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सर्वनिम्न मान फाइंड करते हैं। हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स का सर्वनिम्न मान क्या होता है, 2 होता है। x प्लस 1 बाई एक्स का सर्वनिम्न मान क्या होता है, 2 होता है। यदि x का वैल्यू 1 रहे तब उसका सर्वनिम्न मान आता है 2। यदि x का वैल्यू 1 से छोटा भी रहे तो भी x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 से बड़ा ही आएगा। यदि x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तब तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा आएगा ही। चलिए देखते हैं, यदि x का वैल्यू 0.5 लेते हैं तो ये देखिए 0.5 प्लस 1 बाई 0.5, ठीक है। ये वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आएगा 0.5 और ये आपका क्या आ जाएगा 1 में जब 0.5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, ये क्या आ जाएगा 2। तो अब देखिए 0.5 में जब 2 ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2.5, ये क्या आ गया 2.5। तो देखिए ये 2 से बड़ा आ गया। अगर 1 से छोटा भी मान रखें तो क्या आ गया, 2 से बड़ा आ गया। माने सबसे छोटा x प्लस 1 बाई एक्स का सबसे छोटा मान क्या होता है, 2 होता है। और ये कब होता है, जब x का वैल्यू 1 होता है तब। ठीक है, तो अल्फा का मान, अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री से छोटे के बीच में है, 90 डिग्री तक नहीं है, 90 डिग्री से छोटे तक के बीच में है।
ठीक है। और ये जो और सेक अल्फा का मान इसीलिए 0 डिग्री और 90 डिग्री से छोटे तक के बीच में क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में ही रहेगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में ही रहेगा। अतः 1 पर इसका सबसे छोटा मान आएगा, 1 पर इसका सबसे छोटा मान आएगा। तो 1 पर सबसे छोटा मान क्या होता है, 1 से बड़ा पर जाएंगे तो क्या आएगा, 1 से छोटा पर भी जाएंगे, छोटा तो होता नहीं है, अगर 1 से छोटा पर भी सेक अल्फा तो हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, तो 1 से बड़ा पर तो हमेशा क्या आएगा, 2 से बड़ा मान आते जाएगा। और 1 पर जाएंगे तो सबसे छोटा मान आएगा। तो इसका सबसे छोटा मान क्या हो गया, 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया -2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 में से 2 घटाइएगा क्या होगा, 4 में से 2 घटाइएगा तो 2, मतलब सर्वनिम्न मान कितना हो गया, 2। तो मतलब सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान कितना आया, 2। अर्थात ये कथन जो है सत्य है। यदि आप सत्य लिखेंगे एग्जाम में तो जरूर आपको नंबर मिल जाएगा, और यदि आप इस कथन को असत्य लिखते तो ये नंबर आपका कट जाता। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफी आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न को बढ़िया से समझने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोई भी यदि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान पूछे तो आप खटाक से बोलिएगा 2 होगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान कितना होगा। यहाँ पर तो कथन दे दिया है, सत्य असत्य फाइंड करना है, आपको डायरेक्ट पूछ देगा। 2 नंबर के प्रश्न में भी दे सकता है कि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का सर्वनिम्न मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से ज्ञात करना होगा आपको। तो इस तरह से देख लीजिए। अब हम लोग दूसरा सत्य और असत्य कथन देखते हैं। यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री, इस तरह से डॉट 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 करके cos 4, cos 5, cos 6 से लेकर cos 90 डिग्री का जो मान है वो 1 है, सबका प्रोडक्ट निकालना है। देखिए यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू आप हमको बताइए क्या होता है, 0। अब 0 जब पुट करेंगे तो सारा का प्रोडक्ट क्या होगा, 0। यदि मान लीजिए 1000 है, लाख है, 100 है, करोड़ है, कुछ भी है, लास्ट में एक 0, इसका प्रोडक्ट निकालिएगा तो ये 0 क्या करेगा, सारा को 0 बना देगा। 0 से अगर किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आ जाता है। तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस कथन में बोल रहा है 1 है, तो ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। तो यदि आप असत्य लिखिएगा तो इस प्रश्न से संबंधित अंक नंबर आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग सत्य और असत्य ज्ञात करते हैं। तो किसी भी प्रश्न को सत्य और असत्य पर को आधार बनाकर भी पूछा जा सकता है, सम्स को उसी सम्स को फिर सॉल्व करने के लिए देखकर भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से समझ लीजिए बातों को, और एग्जाम में इन बातों को समझकर अच्छे से हल कीजिए और अच्छे मार्क्स अटेन कीजिए। और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।